तो ये कहानी है मधुपुर के जंगल की, जहाँ एक छोटा सा पौधा पनप रहा था। उस जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस जंगल में सारे पौधे थे, एक आम का पौधा नहीं था। यूं ही एक दिन रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक छोटा सा पौधा नज़र आता है जो कि बिल्कुल दम तोड़ने वाला था। रानो चिड़िया उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और जाकर उस पौधे को ज़मीन से निकाल कर अपने गांव में ले आती है और गांव में लाकर उस पौधे को लगा देती है। जंगल के सभी पक्षी उसको देखकर हैरान थे। रानो चिड़िया जंगल में सभी पक्षियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि अगर हम इस पौधे को पानी लगाएंगे तो एक दिन ये पौधा हमें फल देगा। और वो सबको बताती है कि ये पौधा आम का पौधा है और जब इस पर मीठे मीठे आम लगेंगे तो हम सब खा सकेंगे। रानो चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी उसकी बात माना करते। यूं ही जंगल के सभी पक्षी उस पौधे को पानी देने लगते हैं। सभी पक्षी बारी बारी उस पौधे को पानी दिया करते। एक दिन वो पौधा रानो से कहता है, अरे रानो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो मैं उस दूर जंगल में मर गया होता। तुम्हारी बदौलत मुझे सभी पक्षी पानी देते हैं और मैं ज़िंदा हूँ। अरे कोई बात नहीं, आज ये लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं। कल जब तुम्हारे ऊपर मीठे फल लगेंगे तो उससे ना जाने कितने ही गरीब पक्षियों का पेट भरेगा। इस तरह तुम भी उनकी मदद कर सकते हो। हाँ रानो, मैं सबकी मदद ज़रूर करूँगा। यूं ही रानो उसके पेड़ के पास रोज़ झाड़ू लगाया करती, उसे कीड़ों से महफूज रखती। जंगल के बाकी पक्षी भी बारी बारी पानी लगाने आते और यूं ही समय गुजरता जाता है कि एक दिन उस पौधे पर आम लग गए थे। सभी पक्षी वो आम देखकर बहुत खुश थे। यूं ही सभी पक्षी आते और उसके ऊपर से आम तोड़ कर ले जाया करते। वो भी उन्हें कुछ ना कहता। जो भी आम की टोकरी लेने के लिए आता वो उस आम के पेड़ को पानी भी लगा कर जाता। अब जंगल के पक्षी आम लेने के लिए चीलों के जंगल में भी नहीं जाते थे, क्योंकि उस इलाके में सिर्फ चीलों के जंगल में ही आम उगा करते थे। पक्षी अमूमन आम के लालच में चीलों के जंगल जाया करते थे और अपनी जान से हाथ धो बैठते, लेकिन अब तो कोई भी वहाँ ना जाता। सब लोग यहीं से आम तोड़ लिया करते थे। यूं ही बाजो चील एक दिन बैठे बैठे सोच रही थी, अरे अरे, पक्षी क्यों नहीं आते? आगे तो आम के लालच में आते थे तो हम लोग अच्छी खुराक ले लेते थे, लेकिन अब तो कितने दिन हो गए कोई शिकार नहीं मिला। अरे अरे, हम तो उनके जंगल में भी नहीं जा सकते। अगर वहाँ जाएंगे तो सभी पक्षी मिलकर हमें मार डालेंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। जब वो यहाँ आया करते थे तो हम लोग उन लोगों को शिकार बना लिया करते थे, लेकिन अब तो कोई पता नहीं है क्यों नहीं आते। यूं ही कुछ दिनों तक बाजो चील को पता चल जाता है कि जंगल में एक आमों का पेड़ है, जिसकी वजह से पक्षी उसके पास नहीं आते। यूं ही बाजो चील एक दिन आम के पेड़ के पास आ जाती है और उससे कहती है, अरे अरे आम के पेड़, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारे ऊपर मीठे मीठे आम लगे हैं। तुमसे ज़्यादा सुंदर पौधा तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन ये पक्षी रोज़ तुम्हारे आम तोड़ रहे हैं। इस तरह तो तुम्हारी सुंदरता कम हो जाएगी, तुम्हारे सभी आम खत्म हो जाएंगे और फिर ये पक्षी तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। यूं ही बाजो चील उसके कान भर देती है। वो उससे कहता है, अरे नहीं, इन पक्षियों ने मुझे बड़ी मेहनत से बड़ा किया है, ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। यूं ही वक्ती तौर पर तो वो उसको ये कह देता है। बाजो चील चली जाती है। एक दिन गौरी कौवी आम तोड़ रही थी कि वो एक डाली तोड़ देती है, जिसकी वजह से उस दरख्त को गुस्सा आ जाता है। अरे गौरी, अगर तुम्हें आम चाहिए हैं तो आराम से तोड़ो, मेरी शाखें क्यों तोड़ रही हो? इससे तो मैं बदसूरत हो जाऊंगा।
अरे अरे कितनी बातें बना रहा है तू। तुझे बड़ा करने में भी हमारा ही हाथ है। भला हम तुझे पानी ना लगाते तो आज तू इस तरह ना खड़ा होता। यूं ही दरख्त तो गौरी के साथ बहुत मुँहमारी करता है। यूं ही गौरी रानो के पास आती है और रानो को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं गौरी, तुम अगली बार से उसके ऊपर से आराम से आम तोड़ना, तब वो कुछ नहीं कहेगा। यूं ही बाजो चील रोज़ आती और उस आम के पेड़ को भड़काया करती। यूं ही एक दिन वो पेड़ का गौरी से कहता है, अरे अरे गौरी, अब मेरे ऊपर से कोई आम नहीं तोड़ेगा। तुम लोगों की वजह से मेरी सुंदरता कम हो रही है। तुम लोग आम खाते हो और फिर छिलके मेरे ऊपर ही फेंक जाते हो, जिसकी वजह से कीड़ियाँ आ जाती हैं, मेरे सारे तने को गंदा कर देती हैं। अब से मैं किसी को आम नहीं दूंगा, जाकर सारे जंगल को बता दो। यूं ही गौरी जाकर रानो को बताती है। रानो उस पेड़ के पास आती है। अरे पेड़, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सभी पक्षी तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, तुम्हें पानी लगाते हैं और बदले में तुम उन्हें आम देते हो। अरे रानो, अब मैं किसी को भी आम नहीं दूंगा और तुम्हें भी नहीं। तुम लोग मेरी सुंदरता कम कर रहे हो। मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं है और अब मैं विशाल पेड़ बन गया हूँ। मुझे किसी के पानी की भी ज़रूरत नहीं है। यूं ही रानो तो निराश होकर वापस आ जाती है। सभी पक्षी रोज़ रानो से शिकायत करते। यूं ही रानो सभी पक्षियों से कहती है कि अब कोई भी पक्षी उस पेड़ को पानी नहीं देगा, क्योंकि अब वो उसे सबक सिखाएगी। अरे रानो, तुम्हें तो वो पेड़ बहुत प्यारा था, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसे सबक सिखाना ज़रूरी हो गया है। मैं जानती हूँ उसके कान बाजो चील भर रही है, लेकिन उसे ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जंगल के पक्षियों ने उसके लिए कितनी कठिनाई उठाई और उसे पानी दिया। अगर जंगल के पक्षी उसे पानी ना देते तो वो कब का मर गया होता। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब तो आम के पेड़ को बहुत प्यास लग रही थी। यूं ही वो पानी मांगता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसे पानी नहीं देता। यूं ही अब तो प्यास से उसका बुरा हाल हो गया था। यूं ही वो एक दिन रानो से पानी मांगता है। अरे पेड़, तुम तो कह रहे थे तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, तो आज कैसे ज़रूरत पड़ गई? एक बात हमेशा याद रखना, अंधे को जब आंखें मिलती हैं तो वो सबसे पहले उसी लाठी को फेंकता है जो उसका सहारा बनी रही, और तुमने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। आज तुम पर फल लगे हैं तो तुम घमंड दिखाने लग गए हो, तो हमें भी तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है। यूं ही रानो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर बाजो चील आती है। पेड़ उससे कहता है, अरे बाजो चील, मुझे पानी दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। मेरे पत्ते गिर रहे हैं और मेरी सुंदरता कम हो रही है। आगे तो पक्षी मुझे पानी लगा जाया करते थे। अरे जा रे जा, तुझे मैं पानी भर कर लाने वाली दिखती हूँ क्या? तेरी वजह से मेरे शिकार रुक गए थे। अब पक्षी फिर से आमों वाले जंगल में आने लगे हैं। मेरा काम पूरा हुआ, अब तू जाने और तेरी सुंदरता। यूं ही उस पेड़ को पता चल गया था कि बाजो चील ने सिर्फ अपने मफाद के लिए उसे इस्तेमाल किया है। वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है और रानो को बुलवाता है और उससे माफ़ी मांगता है। रानो उसे माफ़ कर देती है और जंगल में वो सब पक्षियों को फिर से आम देने लगता है। यूं ही एक दिन फिर से बाजो चील आ जाती है और उससे कहती है, अरे तुमने फिर से आम देना शुरू कर दिए। अरे बाजो, यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरी इतनी पिटाई करूँगा कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। यूं ही बाजो चील वहाँ से भाग जाती है और फिर वो वहाँ पर कभी नहीं लौटी। तो प्यारे व्यूवर्स, कभी भी उन लोगों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए जो बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।